तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉलिकल्स इन द ओवरी। ओके, हमारे ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं फीमेल ओवरी में। तो मतलब ओवरी ऑब्वियसली फीमेल भी होंगे। तो वहाँ पे कौन से टाइप के फॉलिकल्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा है वही देखेंगे। ठीक है, तो हम गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ रहे हैं और oogenesis प्रोसेस में हम ये देखे थे कि वहाँ पे जो साइकिल था oogenesis का, जो मतलब प्रोसेस में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था oogoनियम से। ठीक है, oogoनियम से मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये एकदम प्रिकर्सर सेल है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिफरेंशिएट होता है ओवरी में आने के बाद oogoनियम में, और oogoनियम से ही oogenesis प्रोसेस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो oogoनियम था डिप्लॉयड नंबर सेट जहाँ पे 46 क्रोमोसोम था और 44 प्लस XX 44 प्लस XX ये था हमारा क्रोमोसोम नंबर oogoनियम में। मतलब डिप्लॉयड को हम 2n से डिफाइन करते हैं और हैप्लॉयड को n से। ठीक है, तो oogoनियम से होता था क्या, ये प्राइमरी oocyte था, oocyte। उसके बाद हो रहा था सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte से ओवम। ठीक है, ये है बेसिक फंडा। प्राइमरी oocyte में भी 2n है, सेकेंडरी oocyte में हैप्लॉइड सेट है, ओवम में भी हैप्लॉइड सेट है। अब देखो oogoनियम से प्राइमरी oocyte प्रोसेस जो होता है oogoनियम से, ये होता है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। और oocyte से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ये मियोसिस 1 प्रोसेस के थ्रू सेकेंडरी oocyte, और यहाँ से ओवम होने के लिए मियोसिस 2 प्रोसेस ये होता है। ठीक है, और वहाँ पे ये भी देखे थे कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से पूरा ओवम तक, ये पूरा इतना स्मूथ लीनियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ब्रेक आता है, मतलब ये प्रोसेस होल्ड में चला जाता है। कब होल्ड में चला जाता है, एक तो यहाँ पे आ जाता है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte फॉर्म होने के बीच में। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में। देखो हाँ, और एक बात बोलना भूल गया, ये जो प्रोसेस मतलब पूरा एकदम प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogoनियम और oogoनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोसेस, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने का जो प्रोसेस है, ये स्टार्ट हो रहा था इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ। ओके, इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ, और ये वहाँ पे होल्ड में चला जाता है ये प्राइमरी oocyte के जब मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte के फॉर्म होने के बाद जब मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, तो तब डिप्लोटिन स्टेज में जा करके ये सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है जब तक प्यूबर्टी ना आए। ठीक है, प्यूबर्टी में आने के बाद ये प्रोसेस फिर से रिज्यूम हो जाता है। रिज्यूम होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है और यहाँ पे फिर से अरेस्ट में आ जाता है, सेकेंडरी oocyte और ओवम के बीच में। यहाँ पे मेटाफेज अरेस्ट में, मतलब मियोसिस 2 के मेटाफेज अरेस्ट में फिर से आ जाता है मेटाफेज अरेस्ट। और ये स्टार्ट रिज्यूम कब होता है, जबकि फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये, मतलब जब तक ना स्पर्म में एंट्री होता है तब तक ये प्रोसेस अरेस्टेड स्टेट में ही रह जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था डिफरेंट अरेस्टेड का स्टेट। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक का, ये जो वीडियो का जो प्राइमरी जितने सारे फॉलिकल्स हम डिस्कस करेंगे, ये अटका हुआ है इस स्टेज पे। ये सब डिस्कशन हो रहा है इस स्टेज पे, जहाँ पे फर्स्ट अरेस्टेड स्टेट हुआ इन द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब प्राइमरी oocyte सारे के सारे सेकेंडरी oocyte होने से पहले अरेस्टेड स्टेट में चला गया। अब देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है सारे के सारे हमारे ओवरी में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है प्राइमरी oocyte। ओवरी में बहुत सारे कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। तो ये प्राइमरी oocytes प्लस फॉलिक्यूलर सेल मिलकर के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉलिकल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक आ जाता है सबसे पहले एकदम बेसिक में जो आ जाता है वो होता है ये इसे हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल। फर्स्ट ये रहता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। देखो फॉलिकल में क्या रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखो, ये हमारा प्राइमरी oocyte। ठीक है, और इसके सराउंड में देखो ब्लैक कलर में जो सारा सेल है, फ्लैट देखो सेल है, ये सारे फ्लैट टाइप ऑफ सेल्स है, इसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स।
तो ये होता है यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल हुआ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में जो फॉलिक्यूलर सेल्स होता है वो फ्लैट होता है और वो सराउंड करता है एक प्राइमरी oocyte को, ठीक है। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट फॉलिकल। इसके बाद प्राइमोर्डियल फॉलिकल डिफरेंशिएट होता है, ये सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो ये क्या था, प्राइमोर्डियल, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में ऐसा क्या हो गया, देखो यही जो है ये सिंगल लेयर, ओह और एक बात, फॉलिक्यूलर सेल ये सिंगल लेयर में रहता है, सिंगल लेयर में, वन लेयर में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सिंगल लेयर में ही है, लेकिन ये फ्लैट नहीं है, ये क्यूबॉइडल है, ये जो है क्यूबॉइडल फॉलिक्यूलर सेल है, फॉलिक्यूलर सेल, ओके। तो प्राइमरी oocyte ये, इसको सराउंड किया सिंगल लेयर में एक क्यूबॉइडल फॉलिक्यूलर सेल, इससे फॉर्म हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है तीसरे वाले स्टेट में। तीसरे वाले स्टेट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसका एक दूसरा एक नाम है, उसका जब हम तीसरा वाला लास्ट वाला फॉलिकल हम डिस्कस करेंगे तभी बताएंगे, ये डिस्कस करने के बाद इसका दूसरा क्या नाम है, फॉलिकल, FOLICLE, हाँ फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज क्या आ जाता है, देखो सेकेंडरी फॉलिकल में यहाँ पे ये आ जाता है, ये तो प्राइमरी oocyte हुआ, प्राइमरी oocyte जैसा था वैसे ही है। अब इसमें जो फॉलिक्यूलर सेल्स था, देखो मल्टीपल है, फॉलिक्यूलर सेल्स जो है ये मल्टी लेयर्ड फॉलिक्यूलर सेल, ये एक चेंज हुआ फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। और इसके बाद देखो मल्टी लेयर तो हो गया, अभी देखो और साइड में देखो ब्लू कलर में कुछ ड्रॉ किया है, ब्लू कलर में कुछ एक्स्ट्रा सेल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सारा, इसको बोलते हैं हम, इसका हम बोलते हैं थीका सेल, जो कि उतना सारा मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थीका सेल अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है इस स्टेट में, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में हमारा थीका सेल अपीयर होता है और मल्टी लेयर्ड फॉलिक्यूलर सेल्स रहता है प्राइमरी oocyte को सराउंड करके, ठीक है। सेकेंडरी oocyte अब फॉर्म होता है, सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये अभी फॉर्म होता है चौथा स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल, ओके। तो एंट्रल फॉलिकल क्यों बोला जाता है, देखो इसमें एंट्रम मतलब क्या है, इसमें एक मतलब ये देखो ये एक एंट्रम लाइक स्पेस रहता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है। यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ये एंट्रम लाइक स्पेस है, ठीक है। फॉलिकल के अंदर एक एंट्रम, ये जो है ये वाला पार्ट, ये एंट्रम, ठीक है। ये पार्ट देखो जब ये एंट्रम नहीं हुआ था, इससे पहले था ये सेकेंडरी फॉलिकल, तो इसे हम बोलते हैं इसलिए प्री एंट्रल फॉलिकल, ओके। तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल को फिर भी बोला जाता है प्री एंट्रल फॉलिकल, और इसे हम बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल। तो देखो अभी बात आ जाता है एंट्रल फॉलिकल में, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, देखो एंट्रल फॉलिकल में वही मल्टी लेयर्ड तुम्हारा ग्रैन्युलोसा सेल है, मल्टी लेयर्ड तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज आ गया। देखो ये कुछ सारे ग्रैन्युलोसा सेल हैं जो इसको सराउंड करके हैं, प्राइमरी oocyte को सराउंड करके जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर होता है, इसे हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरिकस, ठीक है, क्यूमुलस ओफोरिकस। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो इसको ज्वाइन कर रहा है, ये पूरा जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है, देखो क्यूमुलस ओफोरिकस तो ये हो गया, कुछ 2-3 ये जो लेयर्ड सेल है ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है, जो मेन ग्रैन्युलोसा सेल के साथ ये इसको जुड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप का सेल हो गया, एक तो क्यूमुलस ओफोरिकस जो प्राइमरी oocyte को सराउंड करता है, उसके चारों साइड में रहता है, एकदम उसका नियर में जो सारा रहता है, और उसके बाद आता है डिस्कस प्रोलीजेरस, उसके बाद ये ग्रैन्युलोसा सेल लेयर, ग्रैन्युलोसा सेल,
और ये है हमारा थीका सेल यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। तो ये होता है हमारा टर्शियरी फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल, जहाँ पे एक लाइक गैप लाइक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। और ये एंट्रम प्रेजेंट होने की वजह से ही जब तक ये एंट्रम मतलब अपीयर नहीं होता है तब तक हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। मतलब मल्टीलेयर्ड होगा, मल्टीलेयर्ड होने तक जब तक ये एंट्रम अपीयर नहीं होता तब तक हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। और प्री एंट्रल फॉलिकल, जब ये एंट्रम अपीयर हो गया तब हम बोलते हैं उसे एंट्रल फॉलिकल। और एक टर्म आता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। वे ग्राफियन फॉलिकल किसको बोला जाता है? ये जो हमारा एंट्रल फॉलिकल है, मतलब टर्शियरी फॉलिकल जो है, ये जो हमारा टर्शियरी फॉलिकल है, ये बिफोर ओव्यूलेशन, जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ये हमारा जो एंट्रल फॉलिकल है उसे ही हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और उसका साइज़ क्या होता है? 18 to 20 मिलीमीटर। तो समझ रहे हो कितना बड़ा साइज़ होता है एक फॉलिकल का, हो सकता है। तो 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर तक जा सकता है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक साइज़। ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल भी हो गया। अब कुछ वन लाइनर्स देखना है। देखो यहाँ पे फॉलिकल्स में हमेशा प्राइमरी oocyte ही रहता है, ठीक है, प्राइमरी oocyte रहता है, प्राइमरी oocyte। ओके, इसको सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है? LH हार्मोन, LH सर्ज बोला जाता है उसे, LH सर्ज बोला जाता है उसे। LH हार्मोन का मतलब सिक्रेशन ज़्यादा होने के बाद एक टाइम पे ये फॉलिकल मतलब डिसइंटीग्रेट करता है और यहाँ से क्या होता है? प्राइमरी oocyte एज अ सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में तुम्हारा 14 डेज पहले हो जाता है ये ओव्यूलेशन वाला फेज, जो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte मतलब निकलता है जब, ठीक है। तो ठीक है, यही 4-5 टाइप का, मेनली 4 टाइप का फॉलिकल रहता है, जिसमें और एक जो फोर्थ जो है एंट्रल फॉलिकल, उसका एक और एक नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। तो इसी 5 टाइप का फॉलिकल्स का इसी टॉपिक में डिस्कस करना था। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।